नमो नमः सुप्रभातम। दोस्तों, आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए शिक्षण विधियों से संबंधित 30 प्रश्न। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, भाषाया कौशलानि सन्ति। भाषाया कौशलानि सन्ति। ऑप्शन नंबर ए त्रीणि, ऑप्शन नंबर बे चत्वारि, ऑप्शन नंबर से 10, ऑप्शन नंबर दे चतुर्दश। तो दोस्तों, भाषा के कौशल कितने होते हैं? भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रवण भाषण पठनम लेखनम। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, LSRW। प्रश्न संख्या 2, खंडान्वय विधेः प्रयोगः क्रियते। ऑप्शन नंबर ए गद्य शिक्षणे, ऑप्शन नंबर बे पद्य शिक्षणे, ऑप्शन नंबर से कथा शिक्षणे, ऑप्शन नंबर दे नाटक शिक्षणे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे पद्य शिक्षणे। जो खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है वह पद्य शिक्षण में किया जाता है। खंडान्वय और दंडान्वय 2 प्रकार की विधि है जिसमें खंडान्वय विधि का प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, आदर्शवाचनस्य प्रयोजनम अस्ति। आदर्श वाचन का प्रयोजन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए श्रुतलेखनम, ऑप्शन नंबर बे उच्चारण शिक्षणम, ऑप्शन नंबर से त्रुटि संशोधनम, ऑप्शन नंबर दे काठिन्य निवारणम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। आदर्श वाचन जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है पाठ्य योजना में, वह उसका जो प्रयोजन होता है उच्चारण शिक्षण होता है। क्या होता है? उच्चारण शिक्षण होता है। पाठ्य योजनायां पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्यमस्ति। ऑप्शन नंबर ए पूर्व दिशाया ज्ञानम, ऑप्शन नंबर बे पूर्व देशस्य ज्ञानम, ऑप्शन नंबर से पूर्व कक्षाया ज्ञानम, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। पाठ्य योजना में जो पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्य, मतलब पूर्व ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है पूर्व कक्षाया ज्ञानम। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, पद्य पाठ्य योजनायां कीदृशाः प्रश्नाः न भवन्ति। न भवन्ति मतलब नहीं होते हैं। पद्य पाठ्य योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं, उसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए सौंदर्यानुभूति प्रश्नः, ब केंद्रीय भावस्य प्रश्नः, ऑप्शन नंबर से तुलनात्मक प्रश्नः, ऑप्शन नंबर दे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नः। तो दोस्तों, बात करें पद्य पाठ्य योजना में सौंदर्यानुभूति प्रश्न भी होते हैं, केंद्रीय भाव के प्रश्न भी होते हैं और तुलनात्मक प्रश्न भी होते हैं। जो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं ये नहीं होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नः। प्रश्न संख्या 6, पाठ्य योजनायाः निर्माणं क्रियते। पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकनाय, ऑप्शन नंबर बे उद्देश्यनिष्ठ शिक्षणाय, ऑप्शन नंबर से नवीन पद्धति प्रयोगाय, ऑप्शन नंबर दे पाठ्यक्रमस्य पूर्तये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उद्देश्यनिष्ठ शिक्षणाय। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जो पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है वो उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, विचार विश्लेषणात्मक प्रक्रिया अस्ति। ऑप्शन नंबर ए पद्य पाठ्य योजनायां, गद्य पाठ्य योजनायाः बे, ऑप्शन नंबर से नाटक पाठ्य योजनायाः, ऑप्शन नंबर दे कथा पाठ्य योजनायाः। विचार विश्लेषणात्मक प्रक्रिया जो होती है वह होती है ऑप्शन नंबर बे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गद्य पाठ्य योजनायाः। गद्य पाठ्य योजना की होती है क्या? विचार विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बे होगा। प्रश्न संख्या 8, छात्रैः न क्रियते। छात्रैः न क्रियते। ऑप्शन नंबर ए अनुकरणवाचनम,
ऑप्शन नंबर बे मौनवाचिनम, ऑप्शन नंबर से आदर्शवाचनम, ऑप्शन नंबर दे उपर्युक्त सर्वाहा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुकरणवाचन छात्र करते हैं, मौनवाचन छात्र करते हैं, आदर्शवाचन नहीं करते हैं। तो नए क्रियते पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, अव्याकृति इति कस्य शिक्षणस्य विधि। अव्याकृति इति कस्य शिक्षणस्य विधि। ऑप्शन नंबर ए गद्य शिक्षणस्य, ऑप्शन नंबर बे पद्य शिक्षणस्य, ऑप्शन नंबर से नाटक शिक्षणस्य, ऑप्शन नंबर दे व्याकरण शिक्षणस्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे व्याकरण शिक्षणस्य। अव्याकृत जो विधि होती है उसके अंतर्गत हम किसी पाठ को जब पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो उस समय अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती है। उसमें आने वाले जो उदाहरण हैं, जो जैसे प्रत्यय के हो, चाहे उपसर्ग के हो, चाहे धातुरूप के हो, चाहे संधि के हो, किसी के भी हो, तो उनको साथ के साथ बताया जाता है। इस प्रकार से अव्याकृत जो शिक्षण विधि होती है वो व्याकरण शिक्षण की होती है। किसकी होती है? व्याकरण शिक्षण की विधि होती है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, लिखिताभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति। आपको प्रश्न में न का ध्यान रखना है। लिखिताभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति। ऑप्शन नंबर ए पत्र लेखने, ऑप्शन नंबर बे निबंध लेखने, ऑप्शन नंबर से वाद विवादे, ऑप्शन नंबर दे जीवनी लेखने। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है प्रश्न संख्या 10 उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, पत्र लेखने, इसमें तो क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है आंसर। निबंध लेखने मतलब लिखने का कार्य हो रहा है, इसमें भी लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् न भवति, मतलब इसमें तो लिखित अभिव्यक्ति होती है। अब फिर बात करते हैं जीवनी लेखने, इसमें भी लेखन कार्य हो रहा है, जबकि वाद विवाद में लेखन कार्य नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से वाद विवादे। प्रश्न संख्या 11, पद्य शिक्षणस्य प्रमुख अंगः अस्ति। यहाँ अंग है ये, ठीक है। पद्य शिक्षणस्य प्रमुख अंगः अस्ति, पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाहुबोधः, ऑप्शन नंबर बे शब्दार्थबोधः, ऑप्शन नंबर से सरलार्थबोधः, ऑप्शन नंबर दे पठनबोधः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पद्य शिक्षण का जो प्रमुख अंग होता है वह है बाहुबोधः। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अर्थग्रहणाय सर्वाधिकम उपयुक्त पठनम भवति। अर्थग्रहणाय, अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त पठन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए से स्वरवाचनम, ऑप्शन नंबर बे अनुकरणवाचनम, ऑप्शन नंबर से आदर्शवाचनम, ऑप्शन नंबर दे मौनवाचनम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे मौन जो वाचन किया जाता है, मौन वाचन जो होता है उसमें अर्थग्रहण सर्वाधिक होता है, और यह अर्थग्रहण की सर्वाधिक उपयुक्त पढ़ने की विधि है मौन वाचन। प्रश्न संख्या 13, गीत नाट्य पद्धति भवति। ऑप्शन नंबर ए गद्य शिक्षणे, ऑप्शन नंबर बे पद्य शिक्षणे, ऑप्शन नंबर से व्याकरण शिक्षणे, ऑप्शन नंबर दे कथा शिक्षणे। गीत नाट्य जो पद्धति होती है वह किस में होती है दोस्तों? पद्य शिक्षण में होती है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, पठन शिक्षणस्य विधि नास्ति। ऑप्शन नंबर ए चित्र विधि, ऑप्शन नंबर बे वर्णोच्चारण विधि, ऑप्शन नंबर से अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर दे प्रश्नोत्तर विधि। पठन शिक्षणस्य विधि नास्ति मतलब न का ध्यान रखना है, नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, अनुवादस्य रूपम नास्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पिछली परीक्षा में आया हुआ है। अनुवादस्य रूपम नास्ति। ऑप्शन नंबर ए अक्षरशः अनुवादम, ब संग्रंथनानुवादम, ऑप्शन नंबर से छायानुवादम, ऑप्शन नंबर दे तथ्यानुवादम।
तो दोस्तों अनुवाद के 3 भेद होते हैं, अक्षरशः अनुवाद, छायानुवाद और तथ्यानुवाद, ये तीनों तो होते हैं, ठीक है। और संग्रथना अनुवाद जो है ये नहीं होता है, अनुवाद का रूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16, व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। ऑप्शन नंबर ए शब्दानुशासनम, ऑप्शन नंबर बे लिंगानुशासनम, ऑप्शन नंबर सी व्याकरणानुशासन शासनम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्ताः सर्वाः। व्याकरण का जो पर्याय होता है या व्याकरण को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए शब्दानुशासनम इस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 17, आगमन विधौ भवति। आगमन विधि होती है अनुवादम, ऑप्शन नंबर बे प्रथमम उदाहरणम तदंतरम नियमम, ऑप्शन नंबर से प्रथमम नियमम तदंतरम उदाहरणम, ऑप्शन नंबर दे व्याख्या। तो दोस्तों आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में नियमीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा, प्रथमम उदाहरणम तदंतरम नियमनम। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, आगमन और जो निगमन विधि होती है, व्याकरण पढ़ाने की जो विधि है, उनमें आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और निगमन विधि में पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18, अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। ऑप्शन नंबर ए छात्रेषु संस्कृतलेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनम, ऑप्शन नंबर से शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, ऑप्शन नंबर दे सर्वम अपि। तो दोस्तों अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति, उद्देश्य क्या होता है अनुवाद शिक्षण का? छात्रेषु संस्कृत लेखन का योग्यता उत्पादन होता है, ये तो उद्देश्य होता है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, शब्द भंडार भी बढ़ता है, ये भी सही है। शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, शब्दकोश की वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दे प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर दे सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19, शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति। कति भेदा मतलब कितने भेद होते हैं शिक्षण मूल्यांकन के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए त्रयः, ऑप्शन नंबर बे षट्, ऑप्शन नंबर से द्वे, ऑप्शन नंबर दे चत्वारः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से द्वे, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। मूल्यांकन आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 20, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए कथा श्रवणम, ऑप्शन नंबर बे सरल भाषा, ऑप्शन नंबर से कथाया मुख्य विशेषता, ऑप्शन नंबर दे पुस्तकस्य प्रयोगः। कथा श्रवण में जो अनावश्यक है क्या होता है? कथा श्रवण में कथा श्रवण किया जाता है, कथा का श्रवण होता है और सरल भाषा भी होनी चाहिए कथा श्रवण में, और कथा या मुख्य विशेषता भी होनी चाहिए, पुस्तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए वाक्य प्रयोगः, ऑप्शन नंबर बे गहन पठनम, ऑप्शन नंबर से भाष्य विधि, ऑप्शन नंबर दे अनुलेखनम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पद्य शिक्षण की जो विधि होती है वह है भाष्य विधि। क्या है? भाष्य विधि। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22, लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति। लेखन कौशल की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए पत्र लेखनेन, ऑप्शन नंबर बे गीत श्रवणेन, ऑप्शन नंबर से सूत्र कंठस्थीकरणेन, ऑप्शन नंबर दे शुद्ध उच्चारणेन। तो दोस्तों लेखन कौशल की जो वृद्धि होती है पत्र लेखन से भी होती है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23, भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतः नास्ति। यह नास्ति है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविकतायाः सिद्धांतः, ऑप्शन नंबर बे अभ्यासस्य सिद्धांतः, ऑप्शन नंबर से अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांतः, ऑप्शन नंबर दे निष्क्रियतायाः सिद्धांतः। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उसमें
स्वाभाविकताया सिद्धांत भी होता है, अभ्यास का सिद्धांत भी होता है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत भी होता है, निष्क्रियताया सिद्धांत ये नहीं होता है। और यहाँ इसमें प्रश्न में नहीं पूछा है कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर ड सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, प्रत्यक्ष विधेय प्रवर्तकः वर्तते। प्रवर्तक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए भंडारकर महोदय, ऑप्शन नंबर बी बोकिल महोदय, ऑप्शन नंबर सी आप्टे महोदय, ऑप्शन नंबर डी रुलन महोदय। प्रत्यक्ष विधि की जो प्रवर्तक हैं वो बोकिल महोदय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25, अत्र विश्वसनीयः परिणामा न प्राप्यन्ते। यहाँ विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु, ऑप्शन नंबर बी संयोजनात्मक प्रश्नेषु, ऑप्शन नंबर सी सत्यासत्य प्रश्नेषु, ऑप्शन नंबर डी निबंधात्मक प्रश्नेषु। तो दोस्तों बात करें इस प्रश्न की तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो एबीसीडी ऑप्शन टाइप प्रश्न होते हैं और इनमें चाहे कॉपी कोई भी चेक करेगा, यदि प्रश्न का ए आंसर सही है तो ए ही मानना होगा, चाहे एग्जामिनर कोई भी हो, कॉपी चेक करने वाला कोई भी हो, उसमें 1 नंबर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। ठीक है, और संयोजनात्मक जो प्रश्न होते हैं मिलान करने वाले, उनमें भी विश्वसनीयता या विश्वसनीय परिणाम होते हैं और सत्य और असत्य को मिलान करने में भी विश्वसनीय परिणाम होता है। ठीक है, और निबंधात्मक जो प्रश्न होता है, यदि 20 नंबर का प्रश्न आता है और उसको आपने 4 पेज में लिख दिया है तो कोई भी कॉपी चेक करने वाला है उसके अलग अलग हो सकता है, मतलब उसके अंक अलग अलग हो सकते हैं। कोई 20 में से 15 भी दे सकता है, 16 भी दे सकता है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ड इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है, निबंधात्मक प्रश्न में विश्वसनीय परिणाम नहीं होते हैं। उसी कॉपी में कोई 20 नंबर दे सकता है, उसी में अन्य नंबर भी वह दे सकता है, या परिणाम में क्या होता है, विश्वसनीय नहीं होता है। प्रश्न संख्या 26 लेखनशैल्याः परीक्षणं कई प्रश्नैः भवति। लेखनशैल्याः परीक्षणं कई प्रश्नैः भवति। ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ प्रश्नैः, ऑप्शन नंबर बी सत्यासत्य प्रश्नैः, ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक प्रश्नैः, ऑप्शन नंबर डी मेलापकैः प्रश्नैः। तो दोस्तों लेखन शैल्या का परीक्षण, इसमें ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, निबंधात्मक प्रश्न ही। प्रश्न संख्या 27, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शनम, ऑप्शन नंबर बी श्यामपट्टः, ऑप्शन नंबर सी चित्रम, ऑप्शन नंबर डी आकाशवाणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्यामपट्ट। ये क्या है, परंपरागत सहायक उपकरण है श्यामपट्ट। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन पद्धति वर्तते। ऑप्शन नंबर ए भंडारकर पद्धति, ऑप्शन नंबर बी पाठशाला पद्धति, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यपुस्तक पद्धति, ऑप्शन नंबर डी संभाषण पद्धति। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन पद्धति है वह है पाठशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए श्यामपट्टः, ऑप्शन नंबर बी पुस्तकम, ऑप्शन नंबर सी गुरुमुखम, ऑप्शन नंबर डी चित्रम। श्रवण कौशल का जो प्रमुख साधन है वो होता है गुरुमुखम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नाटक पाठ योजनायां शिक्षकः रंगमंचे कारयति। ऑप्शन नंबर ए पाठनम, ऑप्शन नंबर बी अभिनयम, ऑप्शन नंबर सी लेखनम, ऑप्शन नंबर डी वाचनम। तो दोस्तों नाटक पाठ योजना जो होती है उसमें शिक्षक क्या करता है, अभिनय करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।